एपिसोड की शुरुआत होती है और हम माधव और प्रिया की शादी होती हुई देखते हैं। दोनों काफी खुश थे जब प्रिया माधव से कहती है कि तुमने मेरे कहने पर ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आकर शादी करने का फैसला किया, मैं बहुत खुश हूँ। जिसके बाद दोनों फेरे लेने लगते हैं, पर तभी वो पंडित अजीब सी बातें करने लगता है और कहता है, ओ नगर बधू, ये तुम्हारी सौगात है, तुम ही संभालो इसे और मुझे क्षमा कर दो। और ये कहते हुए वो 20 शादी छोड़कर भाग जाता है। ये देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये पंडित भाग क्यों गया और अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रहा था। जब प्रिया की माँ कहती है कि कोई बात नहीं, 2 ही फेरे तो बचे हैं, जाओ बेटा दोनों फेरे ले लो। और जब दोनों फेरे लेना शुरू करते हैं कि तभी प्रिया के पैर में काफी दर्द होने लगता है। और जब माधव उसका पैर देखता है तो पाता है कि प्रिया ने घुंघरू पहन रखे हैं, पर प्रिया को भी समझ नहीं आता कि ये घुंघरू उसके पैर में कैसे आए, जबकि उसने घुंघरू तो पहने ही नहीं थे। जब माधव घुंघरू निकालने की कोशिश भी करता है पर घुंघरू नहीं निकलते और तभी सारे मेहमान अचानक से काफी डर जाते हैं। दरअसल देखते ही देखते प्रिया का चेहरा काफी भयानक हो गया था, बिल्कुल किसी चुड़ैल की तरह, जिसे देखकर प्रिया की भी चीख निकल जाती है और अब पूरे हॉल में भगदड़ मच जाती है। और तभी 2 लोग एक डोली लेकर शादी हॉल में पहुंचते हैं और उस डोली में से एक औरत निकलती है जो हूबहू प्रिया की तरह किसी चुड़ैल जैसी दिख रही थी। और उसे देखकर मानो सभी की सांसें अटक गई थी। जहाँ वो चुड़ैल कह रही थी, ओरे पिया, मैंने तेरे लिए मेरे रंग महल में सेज सजाई और तूने मेरे साथ क्यों की बेवफाई। और एकदम से वो माधव के ऊपर झपट जाती है और जब प्रिया उसे बचाने जाती है तो वो प्रिया को भी धक्का दे देती है और प्रिया को धक्का देकर उसी डोली में जबरदस्ती बैठा देती है। और वो लोग जो डोली लेकर आए थे वो उस डोली को वापस उठाकर ले जाते हैं। जब माधव बाहर जाकर उन्हें देखने की कोशिश करता है पर उसे बाहर कोई दिखाई नहीं देता। और वहीं हम प्रिया को देख पाते हैं जो जमीन पर बेहोश पड़ी थी और झूले पर वही नगर बधू झूल रही थी। और जब प्रिया को होश आता है तो वो काफी डर रही थी। जहाँ वो नगर बधू कह रही थी, ना जाने कितने दिन हो गए किसी सुंदर स्त्री का भोजन किए हुए, जाओ और उसे मार कर खा लो। और जैसे ही 2 लोग उसे खाने आगे बढ़ते हैं कि तभी अचानक से वो देखती है कि उसके आसपास तो कोई नहीं है। और तभी उसे माधव की आवाज सुनाई देती है और वो भागकर उसके पास चली जाती है। पर तभी हम देखते हैं कि प्रिया का चेहरा जो नॉर्मल हो चुका था, माधव के पास जाते ही उसका चेहरा वापस उसी चुड़ैल की तरह हो जाता है। पर दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं, जिससे हम ये तो समझ सकते हैं कि माधव अभी भी प्रिया से प्यार करता है, भले ही उसका चेहरा किसी चुड़ैल की तरह हो गया हो। और वो उसे घर ले आता है। पर अब प्रिया के माता पिता माधव से काफी नाराज थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि माधव जादू टोना करता है और आज जो भी प्रिया के साथ हुआ उसकी असल वजह माधव है। और वो उसे वहाँ से जाने को कहते हैं, पर माधव अभी भी ये कह रहा था कि वो प्रिया से बहुत प्यार करता है और वो उसे जरूर ठीक कर देगा। पर उसके माता पिता उसकी एक नहीं सुनते और मजबूरी में उसे वहाँ से जाना पड़ता है। और उसके जाते ही प्रिया का चेहरा पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है, जिसे देखकर उसके माता पिता काफी खुश हो जाते हैं। पर दूसरे ही पल जैसे ही माधव वापस आता है तो एक बार फिर से प्रिया का चेहरा वैसे का वैसा हो जाता है। जहाँ उसके माता पिता कहते हैं कि तू फिर आ गया, देख तेरी वजह से प्रिया का चेहरा फिर से बिगड़ गया, जो अभी तक बिल्कुल ठीक था, चला जाए यहाँ से वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। और जैसे ही माधव अपने कदम कमरे से पीछे करता है तो प्रिया का चेहरा नॉर्मल हो जाता है, जिसे देखकर माधव भी हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि अगर वो प्रिया से दूर रहेगा तो वो हमेशा ठीक रहेगी। और मन मार कर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि जो घुंघरू प्रिया के पैरों में बंधे हुए थे उससे उसे काफी दर्द हो रहा था। उसके माता पिता घुंघरू को निकालने की कोशिश भी कर रहे थे, पर वो घुंघरू पैरों से निकलते ही नहीं है। वो भी उन्हें निकालने की कोशिश करती है पर वो भी नाकाम रहती है। और तभी उसके घुंघरुओं में से 2 अजीब से प्राणी निकलते हैं, जिन्हें देखकर प्रिया की चीख निकल जाती है। जहाँ वो दोनों कह रहे थे, कहीं नहीं जाएगी तू, और अगर गई तो बहुत पछताएगी। और उसकी चीख सुनकर जब उसके माता पिता कमरे में आते हैं तो वो दोनों प्राणी गायब हो जाते हैं। जब प्रिया कह रही थी कि इन घुंघरुओं में से 2 भूत निकले थे, मैंने उन्हें देखा पर दोनों को कोई दिखाई नहीं देता। जहाँ उसके पिता कहते हैं कि हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, हम आज ही ऑस्ट्रेलिया वापस चले जाएंगे। और जब उसके पिता सामान को गाड़ी में रख रहे थे कि तभी वो दोनों प्राणी फिर से बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि तुम प्रिया को कहीं नहीं ले जा सकते। और वो दोनों उन्हें निकल जाते हैं और तभी माधव भी वहाँ पहुँच जाता है और वो दोनों प्राणी गायब हो जाते हैं और प्रिया का चेहरा फिर से बिगड़ जाता है। जब प्रिया माधव को सारी घटना बताती है, जब माधव कहता है, घबराओ मत, अब पंडित जी इसका हल निकालेंगे। और ये वही पंडित था जो शादी बीच में ही छोड़कर भाग गया था। जहाँ वो कहता है
कि मैं ही तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकता हूँ। इसके घुंघरुओं में नगर बधू के साजिंदों के भूत हैं और इन्हें सिर्फ मैं ही हरा सकता हूँ। और वो पंडित अपनी मंत्र साधना करके घुंघरुओं को निकालने की कोशिश करता है और वो दोनों भूत उसके सामने आ जाते हैं और विधि वाला खाना खाने लगते हैं। पर खाना खाने के तुरंत बाद वो वापस घुंघरुओं में चले जाते हैं और उसके पैर अपने आप ही चलने लगते हैं और वो प्रिया को अपने साथ कहीं ले जाते हैं और वो पंडित भी उन्हें नहीं रोक पाता और माधव उसे ढूंढने के लिए निकलता है, पर वो उसे कहीं दिखाई नहीं देती। और वहीं प्रिया एक महल जैसे दिखने वाले खंडर में पहुंच जाती है और तभी उससे किसी लड़की के रोने की आवाज आती है और जब वो वहाँ पहुँचती है तो पाती है कि वो एक दुल्हन के रोने की आवाज थी, जहाँ उसे पता चलता है कि नगर बधू ने इसके पति को दीवार में जिंदा चुनवा दिया। और उसे ये भी पता चलता है कि ये खंडहर नगर बधू का महल हुआ करता था, जहाँ हर व्यक्ति आता था अपनी इच्छा की पूर्ति करने। उस समय जब कोई औरत काफी खूबसूरत हुआ करती थी तो कहीं मर्द लोग उसे पाने के लिए आपस में लड़ मर न जाएं, तो इसलिए उस औरत को सारे नगर की पत्नी बना दिया जाता है। वो नगर बधू सबकी चाहिए थी, लेकिन वो एक राजकुमार से प्यार करती थी जिसका नाम था वीरभद्र। और नगर बधू उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, पर वीरभद्र ने उसे धोखा दिया और उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया और साथ में उसने उसके दोनों साजिंदों को भी चुनवा दिया। और नगर बधू मरने के बाद वापस लौटी एक चुड़ैल बनकर। राजकुमार वीरभद्र का बदला नगर बधू ने सारे नगर वासियों से लिया। नगर में होने वाली शादियों में वो दूल्हे को ही मार देती थी, जिसके बाद नगर वालों ने मिलकर नगर बधू से माफी मांगी और एक वादा किया कि नगर का कोई भी दूल्हा शादी की पहली रात नगर बधू के साथ मनाएगा और जब नगर बधू का दिल भर जाएगा तो वो उस दूल्हे को वापस छोड़ देगी। और ये उपाय काम आया और तब से आज तक ये परंपरा चली आ रही है। और जो इस परंपरा को तोड़ेगा उस जोड़े को नगर बधू कभी माफ नहीं करेगी। और तभी माधव भी वहाँ पहुँच जाता है और उसके आते ही प्रिया का चेहरा फिर से बदल जाता है, जिसे देखकर सभी काफी डर जाते हैं। जहाँ वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ये भी नगर बधू की शिकार है और अगर नगर बधू से बचना चाहती हो तो तुम्हारे पति को पहली रात उस नगर बधू के साथ बितानी होगी। और प्रिया को बचाने के लिए माधव को ये कदम उठाना पड़ता है और सभी लोग बाजों के साथ माधव की बारात उसी खंडर में लेकर आ जाते हैं, जहाँ माधव कहता है कि नगर बधू मैं तैयार हूँ, आओ और मुझे ले जाओ। और तभी दो लोग आकर माधव को वहाँ से ले जाते हैं और नगर बधू के बिस्तर पर धक्का देते हैं। और तभी नगर बधू वहाँ पर आती है और ये जानते हुए भी कि नगर बधू एक चुड़ैल है, वो उसके साथ वो सब कुछ करता है जो भी नगर बधू चाहती है। जब नगर बधू कहती है कि बच्चा देगा मुझे और अपनी बीवी को छोड़ देगा मेरे लिए, जब माधव हमें भर देता है। और उसी रात जब प्रिया सो रही थी कि तभी माधव भी उसके पास आ जाता है, जिसे देखकर प्रिया भी काफी खुश हो जाती है और वो पाती है कि माधव के करीब होने के बाद भी उसका चेहरा नहीं बिगड़ा, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है। और माधव उसके लिए कमरबंद भी लाया था और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। और अगली सुबह सभी गाँव वाले घर का दरवाजा पीटने लगते हैं और कहते हैं कि जल्दी चलो, सुबह हो गई है, माधव को वापस लाना है। और आवाज सुनकर जब प्रिया उठती है तो माधव कमरे में नहीं था और वो दरवाजा खोल देती है। जब गांव वाले कहते हैं कि अब देर मत करो, माधव को वापस लाना है वरना अनर्थ हो जाएगा, पर प्रिया कहती है कि माधव तो घर पर आ चुका है। और जब गांव वाले अंदर देखते हैं तो माधव नहीं था। जब प्रिया कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, माधव कल रात यहीं था और उसने मुझे कमरबंदी पहनाया था, जिसे देखकर गांव वाले कहते हैं उतार दो इसे, फेंक दो, ये नगर बधू के गहने हैं, ये शापत है। और जब प्रिया उस कमरबंद को उतारती है तो वो उतरते ही नहीं है। जहाँ गांव वाले कहते हैं जल्दी चलो वरना देर न हो जाए। और सब उसी खंडर में पहुंच जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि वहाँ एक नई दीवार चुनी हुई है और प्रिया उस दीवार को तोड़ती है, जहाँ उसे माधव नजर आता है। और इससे पहले कि वो उसे बाहर निकालती, वहाँ पर नगर बधू हो जाती है, जिसे देखकर सभी गाँव वाले भाग जाते हैं। जब प्रिया कहती है कि तूने जैसा कहा मैंने वैसा किया, फिर तूने मेरे पति के साथ ऐसा क्यों किया? जब नगर बधू कहती है क्योंकि तेरा पति मुझे पसंद आ गया है, बचाना चाहती है इसे तो जा, इससे भी अच्छे 3 और पति लेकर आ और इसे ले जा, तेरे पास बस 3 दिन है और ये भी 3 दिन तक जिंदा रहेगा। और माधव को बचाने के लिए प्रिया को ये काम करना पड़ता है और वो 3 दिन में 3 शादियां कर लेती है और तीनों को एक एक करके उसी खंडहर में लाकर उस नगर बधू के हवाले करती जाती है। और तीनों को हवाले करने के बाद वो उसी दीवार को तोड़ती है जिसमें माधव को चुना गया था। पर दीवार तोड़ने के बाद उसे माधव तो नहीं मिलता, पर एक दरवाजा दिखाई देता है और वो उस कमरे में चली जाती है, जहाँ वो देखती है
कि माधव उसी नगर वधु के साथ है जहाँ वो माधव से कह रही थी कि तेरा अंश मेरे गर्भ में है, अब तू मुझे अपनी पत्नी बनाएगा ना। जब माधव भी कह देता है हाँ, और ये सुनती प्रिया भी माधव के पास आ जाती है और उन दोनों को एक दूसरे से अलग करती है और कहती है कि माधव तुमने मुझे धोखा दिया, प्यार मुझसे किया, शादी मुझसे की और बच्चा इसके साथ, कौन है ये लड़की। जब माधव कहता है कि ये हमेशा से मेरी थी, जन्म जन्म से, और यही हमें पता चलता है कि माधव पिछले जन्म में राजकुमार वीरभद्र था और जब उसे पता चला कि नगर वधु उसके बच्चे की माँ बनने वाली है तो वो काफी खुश हुआ। उसने उसे शादी भी करना चाहा पर उसके घर वाले इसके लिए राजी नहीं थे और प्रिया भी पिछले जन्म में वीरभद्र की पत्नी थी और जब उसे ये बात पता चली तो उसने नगर वधु जिसका नाम आम्रपाली था वीरभद्र से उसे छोड़ने को कहा और ऐसा ना करने पर खुद को जान से मारने की धमकी दी और ना चाहते हुए वीरभद्र को आम्रपाली को छोड़ना पड़ा और उसी के कहने पर आम्रपाली को अपने साजिंदों के साथ जिंदा दीवार में चुनवा दिया ताकि कोई भी नगर वधु किसी के पति को ना छीन पाए। और तभी नगर वधु प्रिया से कहती है कि बहुत नफरत थी न तुझे नगर वधु से, अब तू बनेगी भूतों, प्रेतों और पिशाचों की नगर वधु, क्योंकि तूने एक नहीं बल्कि 4 दूल्हे किए हैं और 4 व्यक्ति से समाज बनता है। नगर वधु बनने की पूरी योग्यता है इसमें। और तभी वो पंडित आकर कहता है कि इसी दिन के लिए नगर वधु ने इसे जिंदा छोड़ा था ताकि प्रिया को नगर वधु बनाकर आम्रपाली खुद नगर वधु की प्रेतयोनि से मुक्ति पा सके। और आज पिशाच पूजा है, ले जाओ प्रिया को और दुल्हन के रूप में तैयार करके विवाह मंडप में लाओ। पर यह माधव ऐसा करने के लिए मना करता है और कहता है कि मैं आ गया हूँ ना तुम्हारे पास, तो प्रिया को जाने दो। पर आम्रपाली कहती है धोखा देगा तू मुझे फिर से, अरे कब तक भटकूंगी मैं इस प्रेत योनि में, जब तक मैं अपने उत्तराधिकारी किसी और नगर वधु को नहीं बना देती तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। और माधव ये सुनकर प्रिया को उन दूतों के हवाले कर देता है और कहता है कि श्रृंगार करो भूतों की होने वाली नई दुल्हन का, जिसके बाद प्रिया को तैयार कर दिया जाता है। पर प्रिया इस सबको रोकना चाहती थी और वो दूसरे रास्ते से उस जगह पहुंच जाती है जहाँ पर वो तांत्रिक अपनी पिशाच पूजा कर रहा था, जहाँ वो पंडित सभी पिशाचों से कहता है कि आज से यही तुम्हारी नई नगर वधु है, इससे विवाह के लिए आगे आओ और आनंद का उत्सव मनाओ। और तभी नगर वधु भी माधव के साथ वहाँ आ जाती है। पर ना तो माधव अब कुछ कर सकता था और अब नहीं प्रिया के बचने का भी कोई रास्ता बचा था। जहाँ नगर वधु कहती है कि आज मैं तुम्हारी एक इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। नई नगर वधु मांग ले अपनी आखिरी इच्छा। जब प्रिया कहती है कि आज रात जो मेरी शेष सजा है वही हर रात मेरी शेष सजा है, और नगर वधु उसकी इच्छा पूरी कर देती है और प्रिया उन पिशाचों के समीप जाने लगती है अपना पति चुनने। पर माधव ये सब होता हुआ नहीं देख सकता था और वो वहाँ रखे खंजर को उठाकर अपनी जान दे देता है और उसकी आत्मा निकलकर प्रिया के सामने आ जाती है और प्रिया माधव की आत्मा को ही अपना जीवन साथी चुन लेती है। और माधव को न पाने के कारण नगर वधु की आत्मा भी नष्ट हो जाती है और इसी के साथ नगर वधु इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।